दोस्तों सोचो, एक ड्रोन अटैक सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला सकता है। ईरान ने बहरीन पर ड्रोन से हमला किया और टारगेट एक ऐसा प्लांट था जिसके बिना पूरे गल्फ रीजन की लाइफ रुक सकती है, पूरा गल्फ रीजन प्यासा हो सकता है। सवाल ये है, क्या ये हमला सिर्फ एक देश पर था या ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस के ट्रंप को सीधी चेतावनी कि अगर आपने और प्रेशर बनाया तो हम मिडिल ईस्ट का पानी ही खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स एक बार फिर से डेंजरसली बढ़ चुकी हैं। ईरान पर आरोप है कि उसने बहरीन में एक ड्रोन अटैक किया जिसमें एक डिसैलिनेशन प्लांट को भयंकर डैमेज हुआ और शायद वो पूरी तरह से नष्ट भी हो गया। पहले समझ लेते हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट होता क्या है। डिसैलिनेशन प्लांट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो समुंदर के खारे पानी को साफ और पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। गल्फ कंट्रीज जैसे बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई में फ्रेश वाटर की कमी होती है, इसीलिए वहां के मिलियन लोग इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो जाए तो पानी की सप्लाई, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट सब पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। भैया, गल्फ कंट्रीज के अंदर वाटर क्राइसिस आ जाएगा। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्यों कांप सकती है। गल्फ रीजन सिर्फ ऑयल का ही सेंटर नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का हार्ट भी है। अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर प्लांट्स, पोर्ट्स, एनर्जी फैसिलिटीज टारगेट होने लगते हैं तो इसका सीधा असर ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। अब इस अटैक में बहरीन के डिफेंस सिस्टम्स ने 92 मिसाइल्स और 151 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने का क्लेम किया है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुछ ड्रोन्स और कुछ मिसाइलें तो पहुंच गई और हमला बेहद भयानक था। ईरान का हमला भी इतना घातक है कि इससे गल्फ कंट्री तो छोड़िए, ट्रंप भी कांप उठा है। अभी कुछ मिसाइल्स फ्रैगमेंट गिरने से मुहर्रक में एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग और एक डिसैलिनेशन प्लांट को डैमेज हुआ है, ये खबर सामने आ गई है। इसके अलावा भी कुछ डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं। अथॉरिटीज के मुताबिक अभी वाटर सप्लाई पर इंपैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लांट्स पर अटैक्स बढ़ते हैं तो पूरे गल्फ रीजन में वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस भी शुरू हो सकता है। इस बीच रीजन में टेंशन्स और बढ़ रहे हैं। इजराइल ने भी सदर्न लेबनान में अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर दिया है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब दर्शकों, सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक ड्रोन स्ट्राइक थी या मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है? क्योंकि ईरान के ये हमले बेहद घातक है, ना सिर्फ लोगों की मौत के पर्सपेक्टिव से, ना सिर्फ तबाही के पर्सपेक्टिव से, बल्कि दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिलाने के पर्सपेक्टिव से भी। दर्शकों, गल्फ में पानी अगर रुक जाता है, अगर वाटर क्राइसिस जैसी समस्या गल्फ के देशों में आती है, तो सभी यूएस के एलाइज जो गल्फ में बैठे हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, वो कहेंगे कि आप इस जंग को खत्म करिए, और यही है ईरान की स्ट्रैटेजी। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.